गरीब बहू और अमीर ससुराल। एक शिक्षाप्रद कहानी। मैं काफ़ी गरीब परिवार से थी। जैसे तैसे करके मेरे पापा ने मेरी शादी कराई। ससुराल वाले काफ़ी पैसे वाले थे। मेरे पति अजय मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी मुझे नीचा नहीं दिखाया, न कभी यह एहसास करवाया कि मैं गरीब परिवार से हूँ। अजय 4 भाई थे। 2 भाई उनसे बड़े थे और एक छोटा था। तो इस तरह मेरी 2 जेठानियाँ थीं और मेरा देवर अभी कुंवारा था। शुरू के दिनों में तो सब अच्छा बीत रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही मेरी सास मुझे परेशान करने लगी और गरीबी का ताना देना शुरू कर दिया। और इन सब में मेरी जेठानियाँ भी मेरी सास का साथ देती थीं। वो जब भी मुझे मौका मिलता गरीबी का ताना देने से नहीं मानती। शुरू में तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मुझे जैसे इन सब चीज़ों की आदत सी पड़ गई। हालांकि मेरे ससुर जी और मेरा देवर आलोक ये मुझे सम्मान देते थे। एक दिन मैं बाहर बरामदे में पौधों को पानी दे रही थी, तभी अचानक से धप्पा की आवाज़ आई। मैं डर गई और पीछे मुड़ के देखा तो देवर आलोक खड़ा था। उसने मुझे गिफ्ट पैकेट देते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे भाभी। मेरी आंखों में आंसू आ गए तो देवर ने बोला, भाभी अपने बर्थडे पे कोई रोता है भला? चलो अपने आंसू पोंछो और आप भी मुस्कुराओ। मैं भी मुस्कुराने लगी और कहा, देवर जी आपको मेरा बर्थडे याद था? देवर ने कहा, और क्या भाभी, मैं आपका बर्थडे भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है भला? और मुझे चिढ़ाते हुए बोला, देखो भैया को भाभी का बर्थडे भी याद नहीं है। लेकिन मुझे याद था। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवर जी ऐसी बात नहीं है, वो जरूर किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी होंगे। अभी हम दोनों की बातें चल ही रही थी कि मेरी जेठानियाँ और मेरी सास आती दिखाई दी। यह तीनों तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती थी और देवर जी को मुझे गिफ्ट देते देख और झुलबुन गई। मेरे सास ने देवर से कहा, क्या रे आलोक, क्या जरूरत थी इसे गिफ्ट देने की? देवर जी ने कहा, माँ आज भाभी का बर्थडे है तो गिफ्ट तो बनता ही है। तभी अचानक से मेरी बड़ी जेठानी मुंह बनाते हुए बोली, काहे देवर जी, हमारा जन्मदिन नहीं आता का? हमें तो न दिए कभी गिफ्ट उफट, फिर इसको देने की क्या जरूरत थी? तभी मेरे देवर जी ने कहा, भाभी मुझे इस भाभी का व्यवहार विचार सब अच्छा लगता है। ये भाभी बहुत अच्छी है, मेरी हर जरूरतों का ध्यान रखती हैं और इसलिए मैं भी इनका बहुत सम्मान करता हूँ। फिर बोला, बड़ी भाभी मैं किसे गिफ्ट दूंगा नहीं दूंगा यह मैं तय करूंगा, आप लोग नहीं। और यह कहकर चला गया वहां से। तभी उधर से मेरे पति आते हुए दिखाई दिए। आते ही मुझे बर्थडे विश किया और लेट से विश करने के लिए माफ़ी मांगी। मैंने कहा, इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं, आपका काम मेरे बर्थडे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्थडे का क्या है, इतना भी कोई खास बात नहीं, आप जाइए और अपना काम करिए। मेरे पति ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी यही सादगी और दरियादिली तुम्हें औरों से अलग करती है। आई लव यू सो मच। मैंने भी उनसे कह दिया कि मुझे आपके प्यार और साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, गरीबी कोई पाप नहीं है और न ही कोई अपनी इच्छा से गरीब होता है। इसलिए हमें किसी भी इंसान को अच्छाई या बुराई के आधार पर जज करना नहीं चाहिए, ना कि अमीरी या गरीबी के आधार पर जज करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ, किसी को जज भी क्यों करना। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी, खुश रहिए और अपनों को खुश रखिए। प्यारे श्रोतागण, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।